आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अटेंडेंस शीट कैसे तैयार करते हैं। मैंने ये अटेंडेंस शीट बनाई है जो कि एकदम फुल्ली ऑटोमेटिक है। इसमें आपको कुछ भी करना नहीं है, बस यहाँ से आपको केवल जो मंथ है वो चेंज करना है। आपका जो भी डेटा है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे चेंज हो जाता है। आपको यहाँ पे डेट डेज़ को चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। बस सिंपल आपको यहाँ से, जैसे अभी जनवरी या फरवरी मंथ करूँगा तो यहाँ पे फर्स्ट डेट एंड यहाँ पे लास्ट डेट ऑटोमेटिक आ जाएगी। ये देखिए यहाँ पे 28 फरवरी, उसी तरह से यहाँ पे ये काम करेगा। जो भी टोटल हमारी एब्सेंट हैं, लीव हैं, प्रेजेंट हैं, वो टोटल होके ऑटोमेटिक यहाँ पे काउंट होके आ जाएंगी। और यहाँ पे जो संडे है, जहाँ जहाँ संडे रहेगा उससे नीचे वाली जितनी भी हमारी सेल हैं वो रेड कलर में यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाती हैं। तो इस तरह से ये हमारी ये अटेंडेंस शीट काम करती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए। तो यहाँ से मैं चेंज कर लेता हूँ जनवरी मंथ। तो इस तरह से हमारी ये अटेंडेंस शीट काम करती है। किस तरह से मैंने इसकी फॉर्मेटिंग की है, किस तरह से मैंने इसको बनाया है, कंप्लीट डिटेल में मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस यूजफुल वीडियो को। तो हमारे पास एक ब्लैंक वर्कबुक आ चुकी है। यहाँ पे मैं सबसे पहली सेल में टाइप करूँगा मंथ टाइप किया। अब इस वाली सेल में मैं एक लिस्ट बनाना चाहता हूँ सभी मंथ्स की। तो उसके लिए मैं डेटा वैलिडेशन यूज करूँगा। डेटा टाइप में जाऊँगा, यहाँ पे डेटा वैलिडेशन क्लिक करूँगा। ये सेल सेलेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे मैं चेंज करूँगा लिस्ट। यहाँ पे मैं जितने भी मंथ हैं उनको टाइप कर देता हूँ, जैसे जन कॉमा फेब कॉमा, यहाँ पे कॉमा लगा के आपको यूज करना है। मार्च, अप्रैल, मई, जून, दिसंबर। ठीक है, हमारे जितने भी मंथ है वो यहाँ पे हमने टाइप कर दिए हैं। ओके करेंगे सिंपल। तो यहाँ पे एक लिस्ट बन जाएगी। क्लिक करूँगा, किसी भी महीने को आप सेलेक्ट करोगे तो ईजिली यहाँ पे वो सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको जनवरी सेलेक्ट कर लेता हूँ और इस वाली सेल में मैं महीने की फर्स्ट डेट को लेके आना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं एक फॉर्मूला यूज करूँगा, इक्वल डेट वैल्यू। ठीक है, डेट वैल्यू वाला फॉर्मूला ये आ चुका है। टैप प्रेस किया तो यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पे इसका आर्गुमेंट है डेट टेक्स्ट। अब डेट टेक्स्ट के लिए हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे डबल कोट्स में 1 टाइप करूँगा मैं, और यहाँ पे एम्परसेंड यूज करूँगा और इस महीने को सेलेक्ट कर लूँगा। जो भी इसमें महीना आएगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। एम्परसेंड यूज करूँगा और डबल कोट्स में मैं यहाँ पे जो भी ईयर है वो यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, 2023। डबल कोट्स को बंद करूँगा, ब्रैकेट क्लोज और सिंपल इंटर। अभी यहाँ पे हमारी डेट है वो नहीं आई है। यहाँ से हमें इसका फॉर्मेट चेंज करना है। होम टैब में जनरल से शॉर्ट डेट एंड यहाँ पे हमारी डेट आ चुकी है। अब यहाँ पे मैं 3 सेल छोड़ के यहाँ पे टाइप करूँगा महीने की लास्ट डेट। तो लास्ट डेट के लिए हम यूज करेंगे एंड ऑफ मंथ फॉर्मूला। एंड ऑफ मंथ, ये सारे फॉर्मूलाज मैं पिछली वीडियोज में बता चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियोज नहीं देखे तो जा करके देख सकते हो। इसका फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है स्टार्ट डेट। स्टार्ट डेट क्या है, स्टार्ट डेट हमारा ये है। एंड यहाँ पे कॉमा यूज करेंगे। मंथ्स में हम 0 यूज करेंगे और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। इसका भी यहाँ से हम फॉर्मेट चेंज करेंगे, शॉर्ट डेट। अब आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी फर्स्ट डेट एंड लास्ट डेट दोनों आ चुकी हैं। सिंपल यहाँ पे दोनों को एक साथ सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल की को होल्ड करके। उसके बाद हमको जाना है यहाँ पे नंबर फॉर्मेट में और यहाँ पे कस्टम में जाएंगे और हम चाहते हैं कि यहाँ पे डे और मंथ दो ही दिखाई दें, ईयर दिखाई ना दे। तो उसके लिए आप इनमें से कई फॉर्मेट हैं, आप चूज कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे चूज कर लेता हूँ, इसको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे टाइप करूँगा मैं DD-MMN। सिंपल ओके पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे 1 जनवरी एंड 31 जनवरी। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे मैं इसको चेंज करता हूँ, जैसे फरवरी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 28 फरवरी। इसके बाद यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ मार्च, तो 1 मार्च, 31 मार्च। इस तरह से यहाँ पे हमारी जो फर्स्ट डेट है और लास्ट डेट यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे मैं हर एक डेट को यहाँ पे टाइप करूँगा 1 2 3 4 करके। तो उसके लिए यहाँ पे मैं कर्सर को रखूँगा और यहाँ पे इक्वल प्रेस करूँगा और इस सेल को सेलेक्ट करूँगा और एंटर। तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट डेट आ गई। बट यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये जो JAN जनवरी जो लिखा हुआ है ये ना आए। तो इसके लिए मैं फॉर्मेट चेंज कर लेता हूँ। नंबर फॉर्मेट में जाऊंगा और कस्टम में जाऊंगा। यहाँ से मैं केवल DD रखूँगा, बाकी को हटा दूंगा और इंटर प्रेस करूँगा। तो यहाँ पे 01 करके ही आएगा। अब इसको हम इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पे इसका रिजल्ट नहीं आएगा।
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे इफ़। यहाँ पे एक इफ़ कंडीशन देंगे हम, इफ़ टैब प्रेस किया, ब्रैकेट स्टार्ट। तो यहाँ पे हमारा लॉजिकल टेस्ट ये है कि यदि ये वैल्यू लेस देन होती है इस वैल्यू के, तो यहाँ पे इस वैल्यू में +1 हो जाएगा, अन्यथा यहाँ पे ब्लैंक होगा, ब्रैकेट क्लोज। तो इस तरह से हमने ये इफ़ कंडीशन यहाँ पे अप्लाई कर दी है। अब देखिए यहाँ पे हम इस वाली सेल को फ्रीज करना चाहते हैं, तो फ्रीज करने के लिए सिंपल हम इसको ऐसे सेलेक्ट करेंगे और F4 प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे ये फ्रीज हो जाएगी, यानी लॉक हो जाएगी। ठीक है, दोनों तरफ डॉलर के सिंबल आ जाएंगे। अब मैं सिंपल इंटर प्रेस करता हूँ और इसका फॉर्मेट यहाँ से चेंज करूँगा, शॉर्ट डेट, नंबर फॉर्मेट में जाऊँगा, कस्टम में जाऊँगा, नीचे जाऊँगा, यहाँ पे DD सेलेक्ट कर लूँगा, ओके। देख सकते हो यहाँ पे 1 और 2 इस तरह से आ चुका है यहाँ पे हमारी डेट। इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे लेके आऊँगा 31 तक। ठीक है, यहाँ पे 31 हो चुका है, इसको मैं यहाँ तक रखूँगा। सभी सेलेक्ट हैं सेल्स, फॉर्मेट में जाऊँगा, यहाँ से ऑटो फिट कॉलम विथ पे क्लिक करूँगा, तो ये ऑटो फिट इस तरह से हो जाएंगी। अब यहाँ पे इनको मैं इस तरह से मर्ज कर दूंगा, 3 सेल सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से मर्ज एंड सेंटर, इसको भी सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से मर्ज एंड सेंटर। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो सेल है इसको भी मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा तो मर्ज इस तरह से ऑटो फिट हो जाएगा ये। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि 1 जनवरी को कौन सा डेज है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इक्वल टेक्स्ट टैब प्रेस करूँगा। वैल्यू क्या है, वैल्यू हमारी ये है, कॉमा और डबल कोट्स में DDD 3 बार टाइप करूँगा, डबल कोट्स बंद, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। ये टेक्स्ट फार्मूले में इस तरह, ये टेक्स्ट फार्मूला मैंने यहाँ पे दे दिया है, इंटर करूँगा तो यहाँ पे जो भी डे होगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। अब इसका जो ओरिएंटेशन है वो चेंज कर लूँगा, यहाँ से रोटेट टेक्स्ट अप, इसको ड्रैग करके मैं यहाँ तक छोड़ूंगा तो हमारे जितने भी डेज हैं वो आ जाएंगे। डबल क्लिक करूँगा यहाँ पे तो ये एडजस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको चेंज करके बता देता हूँ, जैसे जनवरी, फरवरी, ये हर एक जो डेज हैं, डेट है, ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। देखिए यहाँ पे हम फरवरी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 28 डेज आ रहा है, अगस्त पे जाएंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे 31 डेज, नवंबर, ये देखिए। तो इस तरह से ये काम करेगा एकदम ऑटोमेटिक। जनवरी सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं। अब यहाँ पे दोस्तों ये जो 2 रो में मैंने अभी खाली छोड़ी हैं, इनमें से एक को मैं माइनस कर देता हूँ, कंट्रोल माइनस प्रेस किया तो ये एक रो यहाँ पे रह गई है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ID नंबर, एम्प्लॉय ID नंबर और यहाँ पे नेम मेंशन कर लेता हूँ, तो यहाँ पे ID नंबर और यहाँ पे नेम। ठीक है, इनको इस तरह सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से मर्ज, बोल्ड, ओरिएंटेशन चेंज करूँगा कुछ ऐसे। ठीक है, इसको भी मैं सेलेक्ट करूँगा, मर्ज, बोल्ड एंड यहाँ से एंगल काउंटर क्लॉकवाइज। तो ये हमने यहाँ पे फॉर्मेटिंग कर ली है। अब यहाँ पे जो भी ID नंबर है और नेम है उनको मैं पहले मेंशन कर लेता हूँ। तो जैसे फॉर एग्जांपल जो भी एम्प्लॉय ID है वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। इनको सेलेक्ट करके कुछ इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा मैं। तो मैंने यहाँ पे 15 एम्प्लॉयज़ लिए हैं। ठीक है, आपके पास जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सभी की आपको मेंशन करनी है। यहाँ पे मैं नेम मेंशन कर लेता हूँ, जो भी नेम है। तो यहाँ पे मैंने जितने भी एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉय ID हैं वो यहाँ पे मेंशन कर ली है। अब इतना होने के बाद यहाँ पे मैं एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करूँगा। मेरी कंडीशन यहाँ पे ये है कि जहाँ पर इस वाली सेल में संडे आए, इससे नीचे की जितनी भी सेल हैं ये रेड कलर में हो जाए, यानी संडे के दिन छुट्टी रहती है। तो यहाँ पे रेड करने के लिए मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करूँगा। यहाँ पे इसको सेलेक्ट करूँगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊँगा, न्यू रूल्स पे जाऊँगा, यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन, इस पर क्लिक करूँगा। यहाँ पे मैं फॉर्मूला यूज करूँगा, इक्वल ये सेल इज इक्वल, डबल कोट्स में मैं SUN टाइप करूँगा। इसका मतलब है कि ये सेल यदि संडे है, ये वाली सेल यदि संडे है तो इस वाली सेल का फॉर्मेट क्या होगा वो हम यहाँ से फॉर्मेट ले लेंगे। तो उससे पहले हम ये जो हमारी रो है इसको फ्रीज रखेंगे और ये जो कॉलम है इस कॉलम को हम, इस पे जो लॉक लगा हुआ है इसको हटाएंगे, डॉलर सिंबल को हटा देंगे और यहाँ से फॉर्मेट दे देंगे यहाँ पे रेड जो भी आप देना चाहो वो दे सकते हो, ओके, और यहाँ पे ओके। तो यहाँ पे देख सकते हो जो संडे वाली सेल है वो यहाँ पे रेड हो चुकी है।
तो सिंपल मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे लेके आऊँगा। तो जहाँ जहाँ संडे होगा ऑटोमेटिक ये रेड हो जाएगी। नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा इसको मैं, ये देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से ये काम करेगा। अब दोस्तों यहाँ पे मैं इसके ऊपर बॉर्डर अप्लाई कर देता हूँ। तो बॉर्डर अप्लाई करने के लिए मैं कुछ इस तरह से सबको सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं ऑल बॉर्डर पे क्लिक करूँगा तो सबके ऊपर बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे हमारा ये रह गया है तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से कुछ इस तरह से बॉर्डर दे दें। यहाँ पे कंप्लीट, इतना यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर मैं इसमें टाइप करूँगा टोटल और यहाँ पे मैं 4 सेल्स को मर्ज करूँगा कुछ इस तरह से। इनको मैं मर्ज सेंटर पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देख सकते हो ये मर्ज हो चुकी है। एंड यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ एब्सेंट के लिए A, हाफ डे के लिए H और यहाँ पे लीव के लिए L और प्रेजेंट के लिए P, ठीक है। इनको सेलेक्ट किया। यहाँ से मैं जाऊँगा ऑटो फिट कॉलम विथ पे क्लिक करूँगा तो ये कुछ इस तरह से हो जाएंगे फिट एकदम। थोड़ा थोड़ा हम इनकी जो विथ है उनको इंक्रीज़ कर लेते हैं। अब इसके बाद इसकी जो भी हमें फॉर्मेटिंग करनी है वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसका कलर दे देता हूँ कुछ इस तरह का, ठीक है। और इसका भी कलर यहाँ से ऐसे ले लेता हूँ। इसमें मैं 2 टाइप करूँगा। इसका कलर दे देता हूँ मैं कोई भी कलर यहाँ से, जैसे ये दे दिया और इसको सेलेक्ट करूँगा यहाँ तक। यहाँ से येलो कलर दूंगा मैं, इसको सेलेक्ट करूँगा, इसका कलर मैं रखूँगा यहाँ पे। जो भी आप कलर रखना चाहें वो रख सकते हैं। और इसका भी मैं यहाँ पे येलो दे देता हूँ। इसका भी कलर मैं इस तरह का ही रखूँगा, ऑल बॉर्डर, ठीक है। इनको हम सेलेक्ट करेंगे नीचे तक, ऊपर से नीचे तक सेलेक्ट करेंगे इस तरह और यहाँ से ऑल बॉर्डर। तो कुछ ऐसा ये दिखाई देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सब में जो भी प्रेजेंट है एब्सेंट है वो यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे P, इस तरह से मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा। एब्सेंट प्रेजेंट जो भी आपको मेंशन करना है वो आप कर सकते हैं। इनको मैं कुछ इस तरह से सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगा नीचे तक, ठीक है। और जहाँ पर भी आपको प्रेजेंट चाहिए वो आप प्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी प्रेजेंट और एब्सेंट है वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर ली है। अब यहाँ पे एब्सेंट में आऊँगा मैं और यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करूँगा काउंट इफ़। उसके लिए मैं इक्वल यूज करूँगा COUNT काउंट इफ़। टैप प्रेस किया, यहाँ से मैं रेंज सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। इसका फर्स्ट आर्गुमेंट क्या है, रेंज। रेंज क्या है, रेंज हमारी ये है। इस रेंज में कॉमा क्राइटेरिया क्या है, डबल कोट्स में हम जो भी क्राइटेरिया है वो टाइप करेंगे। जैसे ए है हमारा, यहाँ पे ए लेके आना चाहते हैं ना, ए को काउंट करेंगे तो ए टाइप करेंगे और यहाँ पे डबल कोट्स बंद, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो जितने भी यहाँ पे एब्सेंट होंगे वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे मैं ए टाइप करता हूँ, इंटर, तो इसने आप देख सकते हो यहाँ पे काउंट कर लिया है। जैसे 2 एब्सेंट लगाता हूँ यहाँ पे मैं, तो 2 यहाँ पे इस तरह से एक हो जाएगा। अब ये जो फॉर्मूला है इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, Ctrl+C से, एंटर, यहाँ पे पेस्ट करूँगा, यहाँ पे पेस्ट, यहाँ पे पेस्ट। अब यहाँ पे मैं इनमें चेंजेस कर देता हूँ। जैसे H टाइप करूँगा, यहाँ पे H, एंटर। यहाँ पे मैं L टाइप करूँगा, यहाँ पे मैं L टाइप करूँगा, एंटर। और इसमें मैं टाइप करूँगा P, एंटर। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑटोमेटिक जो भी काउंटिंग है वो हो रही है। अब यहाँ पे जो प्रेजेंट वाली सेल है इसमें हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम करेंगे क्या, प्रेजेंट में जैसे लीव है तो लीव भी प्रेजेंट में ही काउंट होगी, क्योंकि लीव जब अप्रूव हो जाती है तो उसका भी हमें पैसा मिलता है ना। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लीव को भी हम प्रेजेंट में ही काउंट करेंगे। और हाफ डे है इसको भी हम प्रेजेंट में ही काउंट करेंगे। जैसे 2 हाफ डे इज इक्वल 1 डे, तो उस तरह से हम यहाँ पे काउंट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये जो सेल है इस पर डबल क्लिक करेंगे। अब इस फॉर्मूले में हम थोड़ा सा प्लस करेंगे, जैसे प्लस
प्लस ब्रैकेट स्टार्ट हाफ डे। ये जो सेल है हाफ डे वाली, इसको सेलेक्ट करेंगे, डिवाइड करेंगे इसको 2 से, ठीक है। फिर से प्लस करेंगे और प्लस में इसको सेलेक्ट कर लेंगे दोनों को और एंटर करेंगे। तो अब जितने भी यहाँ पे जैसे 2 हाफ डे हुए तो 1 डे हो गया, 4 हाफ डे हुए तो 2 डे हो गया, ठीक है। इस तरह से ये काउंट कर लेगा और जितनी भी लीव हैं उनको भी ये प्रेजेंट में ही काउंट करेगा। तो ये हमारा ऑटोमेटिक यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इसको हम कुछ ऐसे सेलेक्ट करेंगे और नीचे तक ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे कुछ ऐसी भी वैल्यू है जो कि डेसिमल में आनी चाहिए थी, जैसे कि यहाँ पे हमारे इसमें कितनी हाफ डे हैं, 1 डे, 1 हाफ डे हैं। इसको कुछ ऐसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जनरल से हम करेंगे इसको नंबर फॉर्मेट में और इसका विड्थ बढ़ाएंगे तो कुछ ऐसे आ रहा है। यहाँ से जो डेसिमल है इसको हम डिक्रीज़ करेंगे इस तरह से और फिर से इसको हम कर देंगे जनरल। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे 23.5 डेज़ इस तरह से काउंट करेगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये ऑटोमेटिक फुल्ली कंप्लीट हमारी जो सीट है वो बन चुकी है। तो यहाँ पे हमारी जो अटेंडेंस सीट है वो कंप्लीट रेडी हो चुकी है। यहाँ से मैं इस वाली रो को सेलेक्ट करूँगा ऐसे और कंट्रोल प्लस प्रेस करूँगा तो यहाँ पे एक रो आ जाएगी और इसको मैं कुछ ऐसे सेलेक्ट करूँगा यहाँ तक, इसको मर्ज एंड सेंटर, इसमें टाइप करूँगा मैं अटेंडेंस सीट 2023 सेलेक्ट किया। यहाँ से बोल्ड जो भी साइज़ बढ़ाना जितना आप बढ़ा सकते हो और इसमें जो भी कलर फिल करना है वो कलर फिल कर लीजिए और जो भी इसकी आपको फॉर्मेटिंग करनी है वो आप कर सकते हो। तो इस तरह से हम एक अटेंडेंस सीट बना सकते हैं फुल्ली ऑटोमेटिक। देखिए यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं महीनों को, तो यहाँ पे हमारे जो संडे हैं वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगे, देखिए कुछ इस तरह से। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।